Friends, welcome back you to my YouTube channel. Today we are going to learn English set to solution. Let's start. Reading passage. One of the greatest value of punctuality is that is given discipline to life. सबसे अगर जिंदगी में सबसे अच्छा वैल्यू होगा हमारी तो डिसिप्लिन है हमारा, है ना। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, वी हैव टू डू थिंक एट द अप्रोप्रिएट टाइम। हमें समय पर उठना चाहिए और हमें समय पर काम करना चाहिए। ऑल दिस इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, हमें तो कुछ सेक्रीफाई भी करना होगा। इट डिस्पेल्स लेजीनेस एंड रिमूव आवर टेक इट इजी एटीट्यूड, हमारे लेजीनेस को रिमूव करना होगा और अपना एटीट्यूड को थोड़ा अच्छा एटीट्यूड वाला आदमी, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी हमें बनना होगा। ए डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस, जितना डिसिप्लिन रहोगे आप उसको उतना सोसाइटी में सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, है ना। ही इज वांटेड एंड अप्रिसिएट, उसको बहुत लोग चाहेंगे और उसकी तारीफ भी बहुत कोई करेंगे। देयरफॉर पंक्चुअलिटी कैन बी मेक अ सोशली एक्सेप्टेबल पीपल, इसीलिए डिसिप्लिन में रहेंगे तो लोग हमें सोशली एक्सेप्ट भी करेंगे, सोशल पीपल एक्सेप्ट करेंगे हमको। द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी द की ऑफ सक्सेस, जितना लाइफ में हम पंक्चुअल रहेंगे वो हमारा लाइफ का सक्सेस का समझिए एक की है। लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर हु अचीव फेम एंड सक्सेस पंक्चुअल देयर मार्क। आप कोई भी ग्रेट लीडर्स को हम लोग उठा सकते हैं, चाहे वो बिल गेट हो या फिर इतने प्राइम मिनिस्टर हमारे हो, सब में एक चीज़ है, वो पंक्चुअल रहते हैं हर समय, अपने समय के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए, है ना। तो हमें अपने लाइफ में पंक्चुअल होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हु गेट रिकॉग्नाइज एंड सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस किसको मिलता है और सोशल एक्सेप्टेंस किसको मिलता है। रिकॉग्नाइज सोशल, ए डिसिप्लिन पर्सन गेट रिकॉग्नाइज एंड सोशल एक्सेप्टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पर्सन हु इज नॉट डिसिप्लिन। ये गलत बात है, डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड, ये सही हो जाएगा बी नंबर। सी नंबर हु सेक्रीफाइस, पर्सन हु सेक्रीफाइसेस नो, ए पर्सन इज लेजी, लेजी पर्सन को तो नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। वन ऑफ द फॉलोइंग, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज, वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज सेफ, लेज, काल्म, केयरफुल। देन इसका हो जाएगा लेज। एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटीज, पंक्चुअल रहने का एडवांटेज क्या है। देन इट मेक लाइफ डिसिप्लिन्ड, ये सही है। इट मेक लाइफ इजी, इट मेक लाइफ ग्रेट वैल्यू, इट मेक लाइफ वैल्यूबल। पंक्चुअलिटी देखो, एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी, मेक सोशली एक्सेप्टेबल, की ऑफ सक्सेस, एडवांटेज, डिसिप्लिन टू लाइफ, पंक्चुअलिटी की टू सक्सेस। देन इसका आंसर हो जाएगा इट मेक लाइफ डिसिप्लिन्ड। पंक्चुअलिटी हमारे लाइफ को डिसिप्लिन बना देता है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन, पंक्चुअलिटी इज कंसिडर एज ए सिंबल ऑफ, पंक्चुअलिटी को किस सिंबल से दर्शाया जा सकता है। तो
वर्ल्ड लीडर्स, ग्रेट सेंट, लेजी पीपल नहीं होगा, नन ऑफ द, तो वर्ल्ड लीडर्स। वर्ल्ड लीडर जितने भी देखो, बिल गेट हो गया, हमारे जितने भी महान व्यक्ति थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर सब, उनमें क्या है, पंचुअलिटी का भावना है। साइनोनिम ऑफ गुडनेस इज, गुडनेस का साइनोनिम क्या होगा, उसका अनदर नेम और क्या हो सकता है? देन वर्च्यू, वर्च्यू इज द synonym of goodness. Next question. Papaya is the healthiest fruit with a list of properties that it is a long and exhaustive. Papaya favor digested as well as cures skin irritation and sunburns. पपाया सबसे हेल्दी फ्रूट के लिस्ट में रखा गया है ना। और पपाया हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे इरिटेशन को, स्किन इरिटेशन से बचाता है हमें। You can munch on it as a salad, it is cooked or boiled, just drink it up as milk, shake or juice. The most important of this virtue is the protein digestion enzyme in the milky juice. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको सलाद बना के भी खा सकते हैं, इसको खाना सब्जी बना के भी खा सकते हैं, इसका मिल्क शेक में मिला के भी पी सकते हैं, जूस बना के। और प्रोटीन डाइजेस्ट, सबसे बड़ा बात ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मिल्क जूस में काम करेगा ये। द एंजाइम इज सिमिलर टू पेप्सिन इन द डाइजेशन एक्शन एंड इट सेड टू बी द पावरफुल देन इट कैन डाइजेस्ट 200 टाइम। इसको पावरफुल कहा जा सकता है ऑन इट्स ऑन वेट इन प्रोटीन। Papain in raw papaya make up the deficiency of gastric juices and fight excess of unhealthy muscles। देखिए, पपाया में जो होता है हमारा क्या, पपाइन, पपाइन पाया जाता है जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में डिफिशियंसी को सही करता है और हमारे अनहेल्दी मसल्स में भी। द स्टोमच एंड इंटेस्टाइनल इरिटेशन, जो हमारे पेट के अंदर इरिटेशन होता है, जलन होता है, उससे भी बचाता है। और रिप्रोड्यूशन रेगुलरली करेक्ट हैबिट कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग पाइल्स एंड क्रोनिक डायरिया, ये सब ये डिजीज से हमें बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से। द पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में है, तो इसको अगर ऐसा वर्ड किया गया तो पैसेज का फर्स्ट पेज लाइन पढ़ो और देखो किसके बारे में बोला गया। Papaya is the healthiest fruit with a list of property that is long and exhaustive। मतलब यहाँ पपाया के बारे में बात हो रहा है। पैसेज इज अबाउट हेल्थ एंड पपाया, रिप पपाया, ईटिंग पपाया, प्रॉपर्टीज ऑफ पपाया। देन इसका आंसर हो जाएगा ईटिंग पपाया। पपाया खाने से क्या होता है, क्या होता है पता चल जाएगा। चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया, एक ऑप्शन चुनना है जो पपाया के बारे में ट्रू नहीं है। इट हेल्प इन डाइजेशन, ये तो सही है। इट क्योर और स्किन इरिटेशन, इट इज हेल्दी, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। इसका आंसर मतलब डी होगा, गलत जो है वही सही है। पपाया कैन बी ईटेन एज, सलाद में खा सकते हैं, कुक करके खा सकते हैं, बॉईल करके, एंड ऑल ऑफ दिस, 8 का डी, ऑल ऑफ दिस। 9 number, what is found in raw papaya which help to cure intestinal irritation। पपाया में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है पपाइन। पपाइन जो हमारे इंटेस्टाइनल इरिटेशन से क्योर करता है हमें। व्हाट हैपन व्हेन वी ईट रिप पपाया रेगुलरली, अगर हम लोग रेगुलरली खाएंगे तो ईट हील्स क्रोनिक डायरिया, ये सही है। ईट हील ब्लीडिंग पैल्ट, ये भी सही। ईट करेक्ट हैबिचुअल कैंसर, ये भी सही। देन ऑल ऑफ दिस, 10 का डी, ऑल ऑफ दिस। 11 नंबर, ये हमारा
लेटर राइटिंग है। यार सुरेश सुनीता राइटिंग एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर आस्किंग टू मेक बुक अवेलेबल इन द आप सुरेश या सुनीता है, आपको हेडमास्टर के पास अपने स्कूल में एक एप्लीकेशन लिखना है और उसको कहना है कि अपने स्कूल लाइब्रेरी में बुक को लाए मंगवाएं। तो कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट टू द हेडमास्टर, टू द फर्स्ट में क्या होगा? हेडमास्टर 11 द हेडमास्टर, हेडमास्टर यहाँ हेडमास्टर द हेडमास्टर, तो इसमें देखना है कॉमा लगा होना चाहिए, कॉमा फर्स्ट में नहीं लगा, ये नहीं होगा। ये टू द हेड मास्टर, दा बड़ा लेटर से नहीं है, ये गलत है। ये दा लेटर बड़ा नहीं है, ये दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 11 का डी हो जाएगा, टू द हेड मास्टर। 12 नंबर, सर वी हैव लाइब्रेरी वी कैन नॉट मेक क्या? द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। 13 नंबर, इट इज़ बिकॉज मैनी बुक आर नॉट अवेलेबल इन द क्या? लाइब्रेरी, इन द हॉस्टल, स्कूल हॉल, क्लासरूम या स्कूल लाइब्रेरी। देन 12 नंबर, 13 नंबर, 13 यहाँ स्कूल लाइब्रेरी का बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 14 नोट यहाँ। ऑन द बिहाफ ऑफ माई आई रिक्वेस्ट यू एड सम मोर बुक टू द लाइब्रेरी, वी शैल बी क्या होंगे आप से हम? थैंकिंग टू यू, थैंक यू, थैंकफुल, वी शैल बी थैंकफुल। 14 वी शैल बी थैंकफुल, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर, डैश सुनीता सुरेश, योर ओबीडियंटली सुनीता सुरेश, ओबीडियंटली और ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली और ओबीडियंट योर ओबीडियंट, ऑप्शन नंबर डी 15 का। 16, आई डैश दिस वॉच लास्ट ईयर, मैं खाली स्थान इस घड़ी को खरीदा, तो मैं पिछले साल इस घड़ी को खरीदा क्या होगा? पास्ट में होगा, तब बाउथ होगा। ऑप्शन 16 का बाउथ, ऑप्शन नंबर बी। ही फॉर रांची यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट में है। ही लेफ्ट फॉर रांची यस्टरडे, ही लीव फॉर रांची यस्टरडे, ही विल लीव फॉर रांची यस्टरडे। देन इट इज पास्ट, तो पास्ट में ए हो जाएगा लेफ्ट। Why are you noise? Why are you making noise? 18 का सी, 18 का हो जाएगा क्या? सी नंबर, why are you making noise? The girls are क्या होगा? आर लगा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगिंग। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ऑलवेज जो चीज़ जो डेली हैबिचुअल एक्शन है उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, हैबिचुअल एक्शन। देन हैबिचुअल एक्शन क्या है? स्पीक्स ट्रूथ, तो भी ऑन या भी फाइव लगता है, ही के साथ क्या लगेगा? भी फाइव लगेगा, देन स्पीक्स होगा। 21, चूज द सेंटेंस पैसिव वॉइस इन द गिवन सेंटेंस, सी हेल्प मी। पैसिव वॉइस निकालना है हमें। देन आई एम हेल्प्ड बाय हिम, ये हो सकता है। सी इज हेल्प बाय मी, सी इज हेल्प्ड बाय मी। चूज द सेंटेंस द गिवन सेंटेंस, सी इज
सी हेल्प मी, देन इसका सी हेल्प मी, इसका पैसिव क्या करेंगे, इसको पैसिव करेंगे तो मी का हो जाएगा आई, और हेल्प्स, आई एम हेल्प्स का क्या हो जाएगा, हैवी थ्री हेल्प्ड, हेल्प किसके द्वारा, सी का हो जाएगा हर, बाय हर, देन इसका ऑप्शन नंबर ए, आई एम हेल्प बाय हर। 22, यू रैंग द बेल इज रंग बाय यू रैंग द बेल, रैंग पास्ट में, 22 यू रैंग द बेल, पास्ट में है तो हो जाएगा, पास्ट में इज नहीं लगेगा, वाज लगेगा, तो यहाँ इज जहाँ है उसको काटो, हैश हेड को भी काटो, तो इसका आंसर बी नंबर, द बॉल वास रंग बाय, द बेल वास रंग बाय। देखो यू रैंग द बॉल, द बेल हो जाएगा, ये हमारा सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, द बेल वास लगेगा, रैंग का भीतरी, रैंग रंग रैंग रंग रैंग रंग, बाय यू का हो जाएगा यू, देन ऑप्शन नंबर बी। 23 फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल्स के, आई कम इन मैडम, मे आई कम इन मैडम, विथ रिस्पेक्ट अगर बोलेंगे, कैन बोलते हैं तो रिस्पेक्ट नहीं इसमें दिखाता है, मैं बोलते हैं तो इसमें रिस्पेक्ट दिखाता है, मैडम को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, हमारी इज्जत नहीं करोगे। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. From this height he could see river filled and deep corn dotted with the flower that was always promised a good harvest. One of need was a good dawn for at least sower. ये हमारा लेंचो वाला चैप्टर से लिया गया है, लेटर टू गॉड। तो इसमें बताया जा रहा है कि पूरा वैली में सिर्फ अकेला ही घर था, वैली के हिल के टॉप पे, है ना, तो उस वहाँ से वह देख सकता था अपने नीचे जो मक्का का जो लगाया था, कॉर्न कॉर्न डॉटेड फील्ड था, उसमें देख रहा था कि फ्लावर भी आ गए हैं, उसको ऐसा लग रहा था इस वर्ष बहुत तगड़ा होगा, लेकिन बस गुड, सिर्फ उसको एक थोड़ा सा पानी की आवश्यकता थी, है ना। तो यहाँ पूछ रहा है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, साठ हाउस कहाँ था, तो क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल, क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल किधर है, क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल, ऑन द लॉ हिल, ऑन द टॉप ऑफ लॉ हिल, क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप, देन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, टॉप ऑफ द लॉ हिल। 25, व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस, हाउस से क्या देखा जा सकता था, रिवर, देखिए यहाँ व्हाट कैन on the phone the height equals and river and field, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा, फील्ड भी देख सकता था, रिवर भी, तो ऑप्शन नंबर सी। 26, व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट के लिए क्या चाहिए था, एक सोवर का आवश्यकता था, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, ए सोवर, डाउन पॉर की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी फ्लावर सब रस हो गई, गोड़ लागना भगवान से। ए वर्ड ऑफ हैवी रेन इज, हैवी रेन की जगह में हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, डाउन पॉर, हार्वेस्ट तो नहीं होगा, क्रेस्ट नहीं होगा, क्रेस्ट में स्टॉप होता है, इंटायर में पूरा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाउन पॉर, हैवी रेन को बोलते हैं डाउन पॉर। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन फ्रॉम 28 to 30। द लेसन हिज फ्लाइट इज अवर, हिज फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में है, सीगल के बारे में, फार्मर के बारे में नहीं, ये यंग सीगल के बारे में है, जो इसे डर लगता है पहली फ्लाइट उड़ान लेने में, और उसके सब भाई बहन निकल चुके हैं अपनी राह पर, आप भी निकल जाइए, इस वर्ष फोड़ेंगे हम
मेहनत पे लगे रहिए, 15 दिन का स्ट्रैटेजी बनाइए खुद से। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द ऐसे रिटेन बाय अने एक ऐसे लिख के आई थी, तो टालकेटिकल के बारे में नहीं, किट्टी के बारे में नहीं, तो उसको चैटर बॉक्स के बारे में लिखने के लिए बोला गया था अने फोरेंग को, क्योंकि वो क्लास में बहुत पटर पटर करते रहती थी। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड? लेटर टू गॉड इसके ऑथर हैं लियाम फ्लाहार्टी नहीं होंगे, लूसियो फ्रेडरिक फोर्सिथ नहीं होंगे, तो इसका आंसर होगा जीएल फ्यूंटेस। जीएल फ्यूंटेस इज द ऑथर ऑफ जीएल फ्यूंटेस ऑफ ए लेटर टू गॉड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन कौन सा पोयम लिखे हैं? डस्ट ऑफ ऑफ फायर एंड आइस, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी, डस्ट ऑफ फायर एंड, बहुत तगड़ा लिखते हैं हमारे फ्रॉस्ट भैया जी। हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट? भाई टाइगर इन द जू से तो टाइगर की ही बात होगा ना। He is talking a vivid strap, the few step of his cage on pads of velvet kit in his quit rage. Who composed in lines? इस लाइन को किसने लिखा है? देन इसका आंसर हो जाएगा लेस्ली नॉरी, वाल्मीफिट कैरल। लेस्ली नॉरिस भैया ने हमारा लिखा है ए टाइगर इन द जू। व्हाट डस स्टाल्क मीन हियर? स्टाल्क मीन्स, स्टाल्क मीन्स वाल्क। ही वाल्क धीरे धीरे चलता है, से अभी कहाँ टाइगर मौज करता जंगल में और वहाँ पिंजड़े में बंद है, उसकी जिंदगी तबाह है। ही इज यूज फॉर ही होम हियर, इस जगह में ही का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? तो टाइगर इन द जू, टाइगर के लिए। विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी? ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी में किसका कैरेक्टर नहीं है? जेम्स हैरियट का है, मिसिस पम्फरी का है, ट्रिकी का है, तेन ऑजेबल का नहीं है। ओ सॉरी सॉरी, 36। हाँ ऑजेबल का नहीं है। जेम्स हैरियट एक डॉक्टर है, मिसिस पम्परी एक लेडी है, ऑनर ऑफ ट्रिकी है, और ट्रिकी एक कुत्ता है। व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ ट्रिकी एलमेंट? ट्रिकी को बीमार होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? ओवर ईटिंग, हाँ ये तो सही है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये भी सही है। देन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर सी, बोथ एंड ए एंड बी। हु वाज अनिल इन द स्टोरी? द थीफ स्टोरी में से अनिल कौन था? एक मैगजीन राइटर था, एक साइंटिस्ट था, नहीं था, लॉकर मैन नहीं था, रेस्टलर नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी राइटर था। हु हैज रिटन द स्टोरी? द थीफ स्टोरी किसने लिखा है? देन तो थीफ स्टोरी को लिखे हमारे स्किन बॉन्ड। व्हाट इज हरी सिंह ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? हरी सिंह किस चीज में माहिर था? तो रॉबरिंग में सबसे अच्छा था, सक्सेसफुल हैंड था। ओके गाइस, तो वी हैव कंप्लीटेड आवर इंग्लिश set 2 with very easy explanation. Hope you enjoyed this. Please like, share and subscribe our channel if you like this, or and for more videos like you if you are from Jackboard and need of a support in English model paper solution, then definitely welcome to you this channel. In this channel we provide all subject model paper solution in English. Thank you. Goodbye. Meet you again. Tata.